हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BBSC सेकेंड ईयर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 के अंदर बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, डी स्क्वेयर प्लस डी डैश माइनस 6d डैश स्क्वेयर जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर कोस एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। करते हैं सोल्व। अब देखो, सबसे पहले देखते हैं क्या ये लीनियर फैक्टर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हमारे पास डी स्क्वेयर यहाँ पे डी डी डैश है। क्या डी डी डैश को हम ब्रेक कर सकते हैं इस टाइप से? हाँ, हम ब्रेक कर सकते हैं इसको 2 और 3 में। तो करते हैं इसको ब्रेक। डी स्क्वेयर इसको ले सकते हैं प्लस के 3d डी डैश माइनस के 2d डी डैश, ठीक है, और माइनस के 6d डैश का स्क्वेयर जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर कोस एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ से d कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा d प्लस के 3d डैश माइनस के 2d डैश कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा d प्लस के 3d डैश। यहाँ पे हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर कोस एक्स प्लस वाई। फिर से यहाँ पे d प्लस के 3d डैश और d माइनस के 2d डैश, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर कोस एक्स प्लस वाई। ठीक है जी। CF इज, अब CF लिखेंगे यहाँ पे। CF हमारे पास क्या होता है, e रेज टू पावर माइनस के गामा अपॉन अल्फा एक्स फाई बीटा एक्स माइनस के अल्फा वाई। ठीक है, ये हमारे पास CF होता है। तो पुट करते हैं उसके अंदर। अल्फा यहाँ पे 1 है, बीटा यहाँ पे 3 है, गामा की वैल्यू क्या यहाँ पे 0 है। तो मेरे पास गामा की वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ पे e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ 5 लिख दूँ, 5। बीटा की वैल्यू कितनी मेरे पास 1, तो 1, सॉरी बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी यहाँ पे 3 है, तो 3x माइनस के अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 है, तो y प्लस 5 बीटा की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी है माइनस के 2 है, x माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 है, तो y। तो इसको लिखेंगे 5 y माइनस 3x प्लस के 5 y प्लस 2x। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया CF। अब बात करेंगे इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की। ठीक है जी। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1 अपॉन डी प्लस के 3d डैश डी माइनस के 2d डैश, और यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वेयर कोस ऑफ एक्स प्लस वाई। अब हमारे पास मेन टास्क ये रह गया कि इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे फाइंड करें। ठीक है जी, ये हमारे पास कोई स्पेशल टाइप तो है नहीं, ठीक है, कि जो हमारे पास टाइप दे रखी हो उनमें से कोई एक हो, वैसे नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये थोड़ी सी अलग है। इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसको सोल्व करने के लिए हम इसको जो हमने नंबर थ्योरी के अंदर पढ़ा हुआ है उसका यूज़ करेंगे, ए की पावर आइटा थीटा का। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं रियल पार्ट ऑफ 1 बाई डी प्लस के 3d डैश डी माइनस के 2d डैश एक्स स्क्वेयर ई रेज टू पावर आइटा एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है ई रेज टू पावर आइटा थीटा, उसको लिखते हैं हम कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोस। ठीक है जी, कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या है यहाँ पे, रियल पार्ट है इसका, तो इसको हमने क्या लिख दिया, रियल पार्ट ऑफ दिस। ठीक है जी, हमने इसको चेंज कर दिया इस फॉर्म के अंदर। नाउ ये टाइप हमारे पास सोल्व करना आसान है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास टाइप बन गई e की पावर x और v वाली टाइप। ठीक है जी, उसके अंदर क्या करते हैं, e की पावर x को आगे लिखते हैं। देखो कैसे, देखो बार बार मैं रियल पार्ट ऑफ लिखूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँ rp ऑफ। ठीक है, छोटा हो गया शॉर्टकट। इसको लिखेंगे e रेज टू पावर आइटा x प्लस वाई 1 अपॉन d की जगह पे x का कोफिशिएंट ऐड कर देंगे d प्लस, तो d प्लस आइटा। ठीक है जी, ये हो गया मेरे पास प्लस 3 d डैश की जगह पे y का कोफिशिएंट कितना आएगा, आइटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आइटा आएगा, तो ये बनेगा d डैश प्लस आइटा। ठीक है, सेम यहाँ पे d प्लस आइटा माइनस के 2 d डैश प्लस आइटा, और यहाँ पे मेरे पास रहेगा अब एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इतना कम हमारे पास हो गया। तो रियल पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आइटा एक्स प्लस वाई
1 अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो डी यहाँ से आएगा, ठीक है जी, प्लस 3d आएगा, ठीक है, आइटा यहाँ पे है और 3 आइटा ये है, ये बन जाए मेरे पास प्लस 4 आइटा इंटू यहाँ पे क्या है, d है और माइनस के 2d है, d माइनस का 2d, एक आइटा है और माइनस 2 आइटा है, तो 1 माइनस 2 यानी माइनस के 1 आइटा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ e रेज टू पावर आइटा x प्लस वाई। अब यहाँ पे मेरे पास का एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है तो उस केस में हम क्या करते हैं, नीचे हम 1 को सर्च करते हैं, 1 है या नहीं है, नहीं है तो हम क्या करते हैं वहाँ पे 1 बनाते हैं। तो 1 बनाने के लिए मैं यहाँ से 1/4 आइटा कॉमन निकाल दूँ, ठीक है जी, तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस के d प्लस के 3d अपॉन 4 आइटा, यहाँ से 1 बनाना है तो यहाँ से माइनस आइटा कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, तो माइनस आइटा कॉमन निकाल दिया, जो माइनस की टर्म होगी प्लस बन जाएगी, प्लस वाली माइनस बन जाएगी, ठीक है, तो ये बनेगा मेरे पास 1 आइटा कॉमन निकला, ठीक है, आइटा डिवाइड में हो जाएगा इसके d माइनस के 2d आइटा, ठीक है जी, और ये टर्म मेरे पास कंप्लीट क्या बन जाएगी, माइनस बन जाएगी इस टाइप से, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आएगा x स्क्वायर। ऐसा हम कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं ऐसा काम तो, ओके। तो इसके बाद आइटा चाहो तो ऊपर ले जाके हम लिख सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज नीचे भी छोड़ सकते हैं। वैसे हमारे पास जो 1 अपॉन आइटा होता है वो क्या होता है, वो होता है जी माइनस आइटा के इक्वल। कैसे आता है, 1 अपॉन आइटा है, आइटा से मल्टीप्लाई कर दो, आइटा से डिवाइड कर दो, आइटा अपॉन आइटा स्क्वायर, आइटा अपॉन -1 तो ये बनेगा माइनस आइटा, ठीक है। तो जो 1 आइटा है उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस के आइटा होती है, हाँ जी। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, तो रियल पार्ट ऑफ e रेज टू पावर आइटा x प्लस वाई 1 अपॉन आइटा 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 स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, एक माइनस यहाँ पे तो +1, तो 4 इंटू 1 तो क्या होता है 1 4। तो मेरे पास जो ये टर्म बनेगी ये बनेगी 1 आइटा माइनस आइटा, तो 1 माइनस के आइटा d प्लस के 3d अपॉन में 4, ठीक है जी। सेम यहाँ से 1 प्लस d माइनस के 2d, ठीक है जी, ये हमारे पास ऐसा बन जाएगा, राइट। यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर, तो रियल पार्ट ऑफ e रेज टू पावर आइटा x प्लस वाई 1 अपॉन 4, इसको ले जाके लिखेंगे ऊपर 1 माइनस के आइटा d प्लस के 3d अपॉन में 4, उसका इनवर्स 1 प्लस के d माइनस के 2d, उसका इनवर्स x स्क्वायर। तो रियल पार्ट ऑफ e रेज टू पावर आइटा x प्लस वाई 1 अपॉन 4, ठीक है जी। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो सभी टर्म प्लस में लिख देंगे यहाँ से, तो 1 प्लस आइटा बाई 4 d प्लस के 3d प्लस के आइटा स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16 d प्लस के 3d इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस के एंड सोन इनटू, अब यहाँ से माइनस प्लस माइनस तो फर्स्ट टर्म माइनस आएगी, d माइनस के 2d, एक सेकेंड यहाँ पे 1 अपॉन आइटा था ना, तो यहाँ पे आइटा आ जाएगा, यहाँ पे आइटा आ जाएगा, ठीक है, आइटा, ठीक है, 1 माइनस हो गया, फिर नेक्स्ट टर्म आएगी प्लस, ठीक है जी, इसका स्क्वायर, तो आइटा का स्क्वायर d माइनस के 2d इसका स्क्वायर, फिर आएगी माइनस एंड सो, और बाहर हमारे पास है x स्क्वायर, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया। इसके बाद जल्दी से नोट कर लो इसको, CF इरेज हो गया, कोई नहीं, मैं CF को ऊपर ले देता हूँ फिर से, CF तो हमें चाहिए ना, CF हमारे पास ये हमारे पास है 5 y माइनस 3x प्लस के 5 y प्लस 2x, ठीक है, ये हमारे पास CF है। नाउ
अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। रियल पार्ट ऑफ e रेज टू पावर आइटा x प्लस वाई अपॉन 4, और ये हमारे पास फर्स्ट वाले तो एच रहेगा 1 प्लस आइटा बाई 4 डी प्लस के 3d डैश प्लस आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो इसको ले देता हूँ माइनस के 1/16 डी प्लस के 3d डैश का स्क्वायर प्लस के एंड सो ऑन। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 के साथ करेंगे इसकी तो एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है जी। फिर माइनस आइटा डी को ऑपरेट करेंगे इस पर, एक बार डेरिवेटिव करना है इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बनेगा मेरे पास 2x, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है जी। फिर आइटा स्क्वायर के लिए होती है -1, तो इसको लिख देता हूँ माइनस के, यहाँ पे मेरे पास डी स्क्वायर बनेगा एक टर्म, मतलब 2x का 2 बार डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा 2 के इक्वल, ठीक है। फिर यहाँ पे डी डैश का स्क्वायर बनेगा, तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, लेकिन y की टर्म तो प्रेजेंट नहीं है तो 0 बन जाएगा। फिर आएगा d इंटू डी डैश आएगा, ठीक है। फिर डी डैश आ गया तो y की टर्म तो नहीं है, वो भी क्या बन जाएगा 0, तो हमारे पास ये बन गया, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ e रेज टू पावर आइटा x प्लस वाई अपॉन 4, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, इस पर इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है जी। तो 1 के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2 आइटा एक्स माइनस के 2, ठीक है जी, प्लस आइटा अपॉन 4 डी, इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2x माइनस के 2 आइटा, इसका करेंगे 0 हो जाएगा। फिर डी डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे, y की टर्म प्रेजेंट नहीं है तो ये बन जाएगा 0 माइनस के 1/16, ये मेरे पास आएगा डी स्क्वायर, 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका, तो ये बनेगा मेरे पास 2x, इसका करेंगे तो 0 बन जाएगा, इसका करेंगे 0 बन जाएगा। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएंगे, सारे 0, ठीक है जी, यानी 0 प्लस 0 एंड सो ऑन, बाकी सभी 0 बन जाएंगे। तो मेरे पास ये बचा, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रियल पार्ट ऑफ e रेज टू पावर आइटा x प्लस वाई अपॉन 4, एक्स की टर्म हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक है, ठीक है। फिर x की टर्म माइनस के 2 आइटा प्लस आइटा बाई 4 यानी -2 आइटा प्लस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आइटा बाई 2, ठीक है जी। एक्स की टर्म एक यहाँ पे माइनस के 1/8, ठीक है जी। इस कैल्सियम लेके सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा हमारे पास 8 दूनी 16 आइटा, ठीक है, प्लस के 2 चौके 4 आइटा, ठीक है जी, माइनस का 1 अपॉन में 8, तो माइनस का 16 प्लस का 4 माइनस का 12 आइटा -1 अपॉन में 8, ठीक है। हमारे पास ये बन जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दूँ तो ये बनेगा 12 आइटा -1 अपॉन 8x, ठीक है जी। उसके बाद कांस्टेंट टर्म माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास आइटा मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे तो आइटा स्क्वायर होता है -1, एक माइनस है तो प्लस का 2/4, ठीक है जी, और कोई टर्म हमारे पास नहीं है तो 1/2 ये है, तो ये बनेगा माइनस के 3/2, माइनस के 3/2, हमारे पास यहाँ से ये बन जाएगा, ओके। और इसके बाद हमारे पास देखते हैं आगे, रियल पार्ट ऑफ e रेज टू पावर आइटा x प्लस वाई अपॉन 4, यहाँ से रियल टर्म को अलग कर लेते हैं, इमेजरी पार्ट्स को अलग कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस माइनस प्लस x/8, ठीक है, और ये बनेगा माइनस के 3/2, ये हमारे पास बन जाएगा इसका रियल पार्ट, ठीक है। और इमेजनरी पार्ट हमारे पास बनेगा यहाँ से माइनस के 12/8 आइटा, यानी इसको लिख सकते हैं हम 4 3 12 4 दूनी 8 3/2 आइटा, ठीक है जी। इतना काम हमारे पास हो गया यहाँ से।
ये बात चेक कर लेते कि मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से हमने निकाला था 1/4 आइटा, ओके, 1 माइनस का डी माइनस का 2d डैश अपॉन में आइटा, तो प्लस की थी तो हमारे पास अल्टरनेट साइन आएगा, तो एक सेकंड माइनस के हमारे पास, ओके, 1/4 आइटा, 1 आइटा माइनस आइटा बाई 4, ठीक है जी। तो ये माइनस माइनस हमारे पास बन जाएगा प्लस, तो 1 प्लस आइटा बाई 4 डी प्लस डी डैश प्लस के आइटा स्क्वेयर बाई 16 डी प्लस 2 डी डैश का स्क्वेयर प्लस के एंड सोन, ठीक है। और ये बनेगा मेरे पास 1 माइनस के आइटा डी माइनस के 2 डी डैश फिर प्लस आइटा स्क्वेयर डी माइनस 2 डी डैश का स्क्वेयर माइनस के एंड सोन, और 12 हमारे पास है एक्स स्क्वेयर, ठीक है जी। इतना का हमारे पास हो गया। तो इसके बाद हमने किया इसको रेज़ टू पावर आइटा एक्स प्लस वाई बाई 4 इंटू 1 प्लस आइटा बाई 4 डी प्लस 3d डैश प्लस का आइटा स्क्वायर वैल्यू -1/16 डी प्लस के 3d डैश इसका स्क्वायर प्लस के एंड सोन, ठीक है जी। और यहाँ पे किया हमने इसको ऑपरेट, तो एक्स स्क्वायर बनेगा माइनस के आइटा, एक बार डेरिवेटिव करेंगे 2x आएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर आइटा स्क्वायर वैल्यू -k1, 2 बार ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2x का 2 हो जाएगा, ठीक है। रियल पार्ट हमारे पास हो चुका है सुपर आइटा x प्लस वाई बाई 4, ओके। और यहाँ से हमारे पास इस पर ऑपरेट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2 आइटा एक्स माइनस के 2 प्लस का आइटा बाई 4, एक बार डेरिवेटिव करेंगे इसका 2x आएगा माइनस के 2 आइटा आएगा, ठीक है। फिर माइनस के 1/16, एक बार डेरिवेटिव 2 बार डेरिवेटिव करेंगे इसका 2 आ जाएगा, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका करेंगे 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर, एक्स की जो टर्म थी उसके अंदर, एक सेकंड फिर से देख लेते हैं एक्स की टर्म हमारे पास क्या थी। एक्स की टर्म हमारे पास थी यहाँ पे माइनस का 2 आइटा और प्लस का 1/2 आइटा, एक्स की टर्म और हमारे पास नहीं थी, तो ये बनेगा माइनस के 3/2 आइटा, तो इसको लिखेंगे यहाँ से माइनस के 3/2 आइटा एक्स, ठीक है। अब बचा हमारे पास कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पे माइनस का 2, ठीक है। और आइटा स्क्वायर वैल्यू -1, एक प्लस का हो गया तो 1/2, ठीक है। और यहाँ से आएगा माइनस के 1/8, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 8 दूनी 16 प्लस के 2 चौके 8 माइनस का 1 तो -17 4 माइनस के 13/8, ओके। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस के 13/8 माइनस के, ठीक है। तो इसका करना है रियल पार्ट को और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग। अब ये ना हो कि बाद में बोर्ड साफ किया जाए तो फिर मिस्टेक मिले, तो उससे बेटर है फिर से रीचेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ से मिलेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 13/8 माइनस के 3/2 आइटा एक्स, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे, ओके, 3/2 आइटा एक्स। तो यहाँ से हमें निकालना है इसका रियल पार्ट, तो रियल पार्ट निकालेंगे तो रियल पार्ट ऑफ 1/4 इसको लिखेंगे वापस से कोस एक्स प्लस वाई प्लस के आइटा साइन एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस के 13/8 माइनस के 3/2 आइटा एक्स। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमें लिखना है रियल पार्ट, तो रियल पार्ट कहाँ कहाँ से मिलेगा, 1/4 तो बाहर है, ठीक है, अंदर ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट की मल्टीप्लाई रियल पार्ट के साथ करेंगे तो रियल पार्ट मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 13/8 कोस एक्स प्लस वाई, ठीक है। फिर रियल की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो इमेजनरी मिलेगा, ठीक है जी। इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो इमेजनरी मिलेगा, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो रियल मिलेगा, ठीक है जी। तो आइटा 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 स्क्वायर वैल्यू -1, एक ये है तो प्लस के 3/2 एक्स और ये मिलेगा साइन एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास हो गया इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है जी। पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया है तो लिख देते हैं जनरल सॉल्यूशन, हैंस जनरल सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू 5/1
वाई माइनस के 3x प्लस के 5/2 वाई प्लस 2x प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस के 13/8 कोस x प्लस वाई प्लस के 3/2x साइन x प्लस वाई। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आएगा। चेक कर लेता आंसर क्या दिया हुआ इसका। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट 5/1 वाई प्लस के 2x, ठीक है, और 5/2 वाई माइनस के 3x प्लस के 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 13/8 कोस x प्लस वाई प्लस के 3/2 x साइन x प्लस वाई। हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है, जल्दी से नोट कर लीजिए। बात करते फिर सेकंड पार्ट की। इन क्वेश्चंस के जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि थोड़े से बड़े हैं ये, बट आसान है। इसका हमारे पास नेक्स्ट पार्ट डी स्क्वेयर माइनस डी डैश जेड इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। ठीक है जी, ये हमारे पास दिया हुआ है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब जो हमारे पास यहाँ पे ये दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या ये लीनियर फैक्टर के अंदर रिड्यूस हो सकती है? नहीं हो सकती, कुछ भी कॉमन नहीं है हमारे पास। ठीक है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन cannot be reduced into linear factors of d and d dash। d और d dash के लीनियर फैक्टर के अंदर इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन ऐड करेंगे। उससे पहले कंसीडर डी स्क्वायर माइनस डी डैश जेड इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1, let z is equal to a e raised to power hx plus ky be the ट्रायल सॉल्यूशन। ये हमारे पास हमने क्या ले लिया, ट्रायल सॉल्यूशन ले लिया। तो क्या करते हैं, डी स्क्वायर जेड दो बार डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो डी जेड निकालेंगे पहले a e की पावर एच एक्स प्लस के वाई इंटू एच डी स्क्वायर जेड a e की पावर एच एक्स प्लस के वाई एच स्क्वायर। फिर निकालेंगे डी डैश जेड ए ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई इंटू के। पुट ऑल दीज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे इसको, तो डी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है ए ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई इंटू एच स्क्वायर माइनस डी डैश की वैल्यू मेरे पास है ए ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई इंटू के। ठीक है जी, और ये मेरे पास आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एच स्क्वायर माइनस का के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा मेरे पास एच स्क्वायर माइनस का के इज इक्वल टू 0, और यहाँ से के इज इक्वल टू आ जाएगा एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सी एफ क्या बनेगा, देयरफॉर सी एफ हमारे पास बनेगा समेशन ए ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई वेयर के इज इक्वल टू एच स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। जो के है, के की वैल्यू क्या है, एच स्क्वायर, यहाँ पुट कर दो के की वैल्यू जी एच स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ से ए ई रेज टू पावर एच कॉमन आ जाएगा एक्स प्लस एच वाई। ठीक है, तो हम सी एफ को ऐसे भी लिख सकते हैं। राइट, अब बात करते हैं यहाँ से इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1/d स्क्वायर माइनस डी डैश एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। ठीक है, अब ई रेज टू पावर है, ई का फंक्शन है और साथ में एक्स है। जो हमने फर्स्ट किया था, टाइप बनाई थी, उसके बाद ये हमारे पास वैसा ही है।
तो ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ए स्क्र वाई, ठीक है जी, 1 डी के प्लेस पे क्या हो जाएगा, एक्स का कोएफिशिएंट ऐड कर दो, तो डी प्लस का ए उसका स्क्वायर माइनस का डी डैश के प्लेस पे वाई कोएफिशिएंट डी डैश प्लस ए स्क्वायर, ठीक है जी, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं नीचे, तो ये बनता है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AD माइनस का डी डैश माइनस का ए स्क्वायर एक्स, तो ये रेज टू पावर ए एक्स प्लस का ए स्क्वायर वाई। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा डी स्क्वायर प्लस का 2AD माइनस का डी डैश एक्स। इतना काम हमारे पास हो चुका है, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो ये हमारे पास ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, 2AD कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 1/2AD अंदर बचेगा यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस का डी डैश और 1 प्लस अपॉन में 2AD, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे हमारे पास x है, तो ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस का ए स्क्वायर वाई अपॉन में 2a 1/d, इसको ऊपर ले जाएंगे 1 प्लस के डी स्क्वायर माइनस का डी डैश अपॉन में 2AD इनवर्स x, ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस का ए स्क्वायर वाई अपॉन में 2a 1/d, और ये बन जाएगा मेरे पास प्लस माइनस माइनस से बनेगा, तो माइनस डी स्क्वायर माइनस का डी डैश अपॉन में 2AD, फिर नेक्स्ट टर्म आएगी प्लस डी स्क्वायर माइनस के डी डैश इसका स्क्वायर अपॉन में 2AD इसका स्क्वायर, ठीक है जी, फिर आएगा माइनस एंड सो ऑन, ये हमारे पास x है, ठीक है। तो ये रेज टू पावर ए एक्स प्लस का ए स्क्वायर वाई ओवर 2a 1/d, ऑपरेट करते हैं x पे तो x आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार, फिर करेंगे ऑपरेट, 1 माइनस की डी स्क्वायर अपॉन 2AD है, तो ये बनेगा d/2a माइनस का डी डैश अपॉन 2AD, ठीक है, ये माइनस का था तो माइनस 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 ये बनेगा प्लस, ठीक है, प्लस डी स्क्वायर है तो डी की पावर 4 आएगा, यहाँ से डी स्क्वायर नीचे से आएगा, ठीक है जी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये डी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर अपॉन में 4a डी स्क्वायर 4a स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट टर्म आएगी मेरे पास माइनस का 2d स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर अपॉन में 4a डी स्क्वायर प्लस कैंड सोन, बाहर हमारे पास x है। अब कर देते ऑपरेट, ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस का ए स्क्वायर वाई अपॉन 2a 1/d, यहाँ पे करेंगे तो 1 माइनस का एक बार डेरिवेटिव करेंगे x का तो आएगा 1/2a, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे 0 बन जाएगा, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे 0 बन जाएगा, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे 0 बन जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे मेरे पास डी स्क्वायर था, डी डैश का स्क्वायर था, यहाँ पे मेरे पास टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, तो मेरे पास फाइनली ये बना, ठीक है जी। अब क्या करना है, यहाँ पे 1/d है तो इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस का ए स्क्वायर वाई अपॉन 2a, x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन x माइनस का 1/2ax, ठीक है जी। इतना काम हमारे पास हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। Hence, complete solution is z is equal to summation a e raised to power h x plus hy plus 1/2a e raised to power ax plus का a स्क्वायर y और यहाँ पे 1 माइनस के 1/2a x,
ठीक है, ये हमारा बन जाएगा इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। चेक करते हैं आंसर क्या है, फोर्थ का सेकंड। ए ई की पावर एच एक्स प्लस के एच स्क्र वाई, इन्होंने यहाँ से कॉमन नहीं निकाला, इन्होंने इतना ही छोड़ दिया इसको, ठीक है, हमने कॉमन निकाल लिख दिया आगे, कोई इशू नहीं है। प्लस का ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस के ए स्क्र वाई, ठीक है जी, और अंदर यहाँ पे 1/4a माइनस 1/4 ए स्क्र एक्स। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक की हुई इन्होंने, यहाँ पे बनेगा एक में एक्स स्क्र बनेगा, एक में बनेगा एक्स 1/2a, तो हमारे पास 2a है, तो यहाँ पे आएगा 1/4a। छोटी सी मिस्टेक पर्टिकुलर इंटीग्रल के अंदर, कहाँ पे मिस्टेक हुई है देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ तक काम हो गया था, डी स्क्र माइनस के डी डैश अपॉन में 2ad, उसका इन्वर्स, तो 1 माइनस के डी स्क्र माइनस डी डैश अपॉन 2ad प्लस के इसका स्क्वायर करेंगे, नीचे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस के एंड सोन एक्स हो जाएगा, तो 1 माइनस के d/2a, क्योंकि इससे मेरे पास कैंसिल आउट हो गया एक, ठीक है, माइनस माइनस प्लस डी डैश अपॉन 2ad प्लस डी स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास बनेगा डी की पावर 4 बनेगा, ठीक है, नीचे बनेगा डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बच गया नीचे, और नीचे हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी डैश का स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर अपॉन में 4a डी स्क्वायर, डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, डी डैश का स्क्वायर बचेगा, तो अभी 0 आएगा मेरे पास, ठीक है, प्लस के एंड सोन। तो ये तो हमारे पास, यहाँ तो हमारे पास था 1/2a, ठीक है, तो 1/d, यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो 1/2a। एक सेकंड देखो, यहाँ पे एक्सेस में ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे x आएगा, ठीक है, x माइनस का 1/2a, ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे 0, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 बार 0 हो जाएगा, बाकी सब टर्म 0 हो जाएगा मेरे पास। तो अब यहाँ से इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे x का, तो x का इंटीग्रेशन क्या आएगा मेरे पास, x²/2 आएगा, ठीक है, और माइनस के 1/2a। अब हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये, तो मेरे पास ये बन जाएगा, x को अंदर ले देते हैं, x²/2, ठीक है, और x। अब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, नोट करो जल्दी से। इसका तो हमारे पास थर्ड पार्ट, d माइनस के 3d डैश माइनस के 2 स्क्वायर z इज इक्वल टू 2 e रेज टू पावर 2x टेंजेंट y प्लस 3x, d माइनस के 3d डैश माइनस के 2 स्क्वायर z 2 e की पावर 2x tan y प्लस 3x, ये हमारे पास है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पावर 2 है, मतलब फैक्ट रूट्स कैसे हैं, रिपीटेड रूट्स हैं। जब रिपीटेड रूट्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, x मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। तो CF इज हमारे पास बन जाएगा e रेज टू पावर माइनस के गामा की वैल्यू है -2 अपॉन अल्फा की वैल्यू 1 x phi1 बीटा x, बीटा की वैल्यू -3 माइनस के अल्फा की वैल्यू 1, तो y प्लस x phi2 -3x माइनस के y, ये बन जाए मेरे पास e रेज टू पावर 2x phi1, इसको लिख सकते हैं हम y प्लस के 3x प्लस के x phi2 y प्लस 3x। तो हमारे पास CF की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है जी, CF हमारे पास आ चुका है। तो अब हमें निकालना है यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज
1 अपॉन डी माइनस के 3d डैश माइनस के 2 स्क्वेयर 2 ई की पावर 2x टेंजेंट y प्लस के 3x। ठीक है, ये हमारे पास है। तो यहाँ पे e की पावर x प्रेजेंट है, फंक्शन प्रेजेंट है हमारे पास एक्सपोनेंशियल, तो इसको आगे लिखेंगे 2 ई की पावर 2x 1 अपॉन डी के प्लेस पे x का कोएफिशिएंट 2 है तो d प्लस 2 माइनस 3 डी डैश एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना 0 है तो डी डैश प्लस 0 हो जाएगा तो डी डैश ही रहेगा, माइनस का 2 इसका स्क्वायर, और ये मेरे पास है टेंजेंट y प्लस के 3x। तो 2 ई रेज टू पावर 2x 1 अपॉन डी माइनस के 3d डैश 2 से माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, इसका स्क्वायर टेंजेंट y प्लस के 3x। अब हमारे पास ये आ गया, अब इसको सोल्व आउट करना है। ठीक है, करते हैं इसको सोल्व। 2 ई रेज टू पावर 2x, ठीक है जी, 1 अपॉन डी माइनस के 3d डैश और 1 अपॉन डी माइनस के 3d डैश टेंजेंट y प्लस 3x। ठीक है जी, 2 ई रेज टू पावर 2x 1 अपॉन डी माइनस के 3d डैश, और यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है जी, इंटीग्रेशन लिखेंगे तो यहाँ पे मुझे जहाँ पे y लिखा होगा उसके प्लेस पे क्या पुट करना है। ठीक है जी, वो करते हैं टेंजेंट। अब यहाँ से पुट करेंगे y प्लस 3x इज इक्वल टू सी, तो y इज इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा c माइनस के 3x। ठीक है जी, c में से जो यहाँ लिखा हुआ है वो लिख देते हैं। ठीक है, तो y के प्लेस में मेरे पास क्या आ जाएगा c माइनस के 3x। ठीक है जी, और प्लस का 3x dx, हमने इसका यूज़ कर लिया। ठीक है, y के प्लेस में मेरे पास ये बन जाएगा। ठीक है, तो 2 ई की पावर 2x 1 अपॉन डी माइनस के 3d डैश, और इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो पहले टेंजेंट ये बनेगा 3x से 3x कैंसिल आउट हो गया, टेंजेंट c dx। अब टेंजेंट c है मेरे पास, c मतलब कांस्टेंट। ठीक है जी, तो कांस्टेंट बन गया tan c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, x ही होता है, x टेंजेंट इनटू c। ठीक है जी, ये मेरे पास हो गया। ओके, 2 ई की पावर 2x 1 अपॉन डी माइनस के 3d डैश। ठीक है, अब जो x टेंजेंट c की वैल्यू लिखी थी क्या थी y प्लस 3x, वापस से पुट कर देते हैं। ठीक है, इतना कम हो गया हमारे पास। अब फिर से यही मेथड अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये बनेगा 2 ई की पावर 2x इंटीग्रेशन x टेंजेंट c dx। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास। तो 2 ई रेज़ टू पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमारे पास, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, y प्लस के 3x इज इक्वल टू सी, दिस इम्प्लॉइज y इज इक्वल टू सी माइनस के 3x, ताकि बाद में रिप्लेस कर सकें। tan c तो कॉन्स्टेंट है, वो तो इंटीग्रेशन के बाहर रहेगा। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, tan c तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, 2 की पावर 2x एक्स स्क्वायर बाई 2 टेंजेंट y प्लस 3x, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ई रेज टू पावर 2x एक्स स्क्वायर टेंजेंट y प्लस के 3x। तो मेरे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आ गया। हेंस जनरल सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x phi 1 y प्लस 3x प्लस kx phi 2 y प्लस 3x प्लस ई रेज टू पावर 2x एक्स स्क्वेयर टेंजेंट y प्लस के 3x। ठीक है जी, ये हमारा आ गया यहाँ से कंप्लीट आंसर। पार्ट हमारे पास थर्ड, ए की पावर 2x phi 1 y प्लस 3x प्लस के x phi 2 y प्लस 3x प्लस ए की पावर 2x एक्स स्क्वेयर tan y प्लस के 3x। हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर करते हैं नेक्स्ट पार्ट।
तो फोर्थ पार्ट हमारे पास थ्री डी स्क्वेयर माइनस के 2d डैश स्क्वेयर प्लस d माइनस 1z इज इक्वल टू 4 e रेज टू पावर x प्लस वाई कोस x प्लस वाई। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। पार्ट बिल्कुल आसान है, आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, देखो e की पावर x प्लस वाई है और कोस x प्लस वाई है। ये टाइप हम पहले पार्ट में कर चुके हैं और अभी भी हमने किया था ये सेकंड पार्ट के अंदर। ठीक है, तो ये वही टाइप हमारे पास है और ये इक्वेशन हमारे पास लीनियर फैक्टर के अंदर रिड्यूस नहीं होती। ठीक है जी, तो यहाँ से मुझे ट्रायल सॉल्यूशन चूज करना पड़ेगा, राइट। तो वो पार्ट मैं चाहता हूँ कि पार्ट आप खुद करो। ठीक है, बिल्कुल आसान पार्ट है। आप सॉल्यूशन चूज करोगे यहाँ पे एज इक्वल टू के पार्ट एक्स प्लस के वाई, तो फिर डी स्क्वायर निकालोगे, डी डैश स्क्वायर निकालोगे, डी निकालोगे, इसके अंदर पुट कर दोगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। ठीक है जी, पर्टिकुलर के लिए ये नीचे जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस वाई यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे डी के प्लेस पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस यानी डी प्लस वन, डी डैश के प्लेस पे डी डैश प्लस वन, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, वाई का कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है जी, उसका जस्ट सिंप्लीफाई करना, आपको क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बात करता हूँ मैं फिफ्थ क्वेश्चन की। ठीक है, ये आप खुद ट्राई करना, बिल्कुल आसान है। नहीं होता है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर के वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ से फिफ्थ क्वेश्चन। डी स्क्वेयर माइनस डी डैश डी माइनस के 2d डैश z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, और इसके सभी पार्ट ऐसे दिए हुए हैं, कोस एक्स प्लस 2y प्लस सी की पावर वाई, एक्स स्क्वेयर माइनस 4xy प्लस 2y स्क्वेयर, 3 पार्ट दिए हुए हैं और ये पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को आप खुद ट्राई करोगे, और नहीं ये पार्ट तो मैं कराता हूँ, पाँचवा फर्स्ट पार्ट, इसका जो 2 पार्ट बच गए, इसके सेकंड और थर्ड पार्ट, वे आप ट्राई करोगे, राइट। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट पार्ट कैसे सोल्व होता है इसको। हमारे पास ऑलरेडी फैक्टर के अंदर रिड्यूस करके दे रखी है इन्होंने, राइट। तो यहाँ से देखो जो ये चीज़ है इसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे पास रिड्यूस होकर आ रखी है लीनियर फैक्टर के अंदर, तो यहाँ से हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ इक्वेशन 1 ऑफ सेकंड लीनियर फैक्टर, सेकंड लीनियर फैक्टर लिखेंगे। ठीक है, इसका फिर अलग से लिखना पड़ेगा मुझे, राइट। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा इसके लिए, ई रेज टू पावर माइनस के अल्फा गामा की वैल्यू 0 अपॉन अल्फा की वैल्यू 1 एक्स फाई 1, बीटा की वैल्यू माइनस के 2 एक्स माइनस अल्फा की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास, ए की पावर 0 1 होता है फाई 1, इसको लिख सकते हैं हम वाई प्लस के 2x। ठीक है जी, ये मेरे पास बन गया। ओके, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे निकालना है यहाँ से डी स्क्वायर माइनस के डी डैश। कंसीडर डी स्क्वायर माइनस डी डैश जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे पास है, इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, इसको नाम है तो इक्वेशन नंबर 3। कैन नॉट बी रिजोल्व इनटू लीनियर फैक्टर्स ऑफ डी एंड डी डैश। इसमें इसको रिजोल्व नहीं कर सकते तो यहाँ से क्या करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई बी द ट्रायल सॉल्यूशन। ये हमारे पास कोई ट्रायल सॉल्यूशन है, तो देयरफॉर डी स्क्वायर निकालना मुझे, तो डी जेड ए रेज टू पावर एच एक्स प्लस का के वाई
इंटू एच डी स्क्वेयर जेड ए इरेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई एच स्क्वेयर डी डैश जेड ए इरेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई इंटू के। ठीक है, पुट ऑल दीज इन इक्वेशन हमारे पास 3। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक ही आएगा ये, तो इसको 5 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे पास ये हो गया। अब इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर दिस के अंदर, तो हमारे पास बन जाएगा ये ए ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई इंटू एच स्क्र माइनस का ए ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई इंटू के इज इक्वल टू 0। तो ए ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई इंटू एच स्क्र माइनस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एच स्क्र माइनस के इज इक्वल टू 0, तो के इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से एच स्क्र। के लिए हमारे पास आ गई एच स्क्र। देयरफॉर सी एफ हमारे पास समेशन ए ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई। अब के की जगह क्या है, एच स्क्र है, तो यहाँ पे ले देता हूँ मैं एच स्क्र। ठीक है, ये मेरे पास बन गया। ठीक है जी, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूँ। ठीक है, 3 हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। तो फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ वी गेट सी एफ। तो हमारा फाइनल सी एफ क्या बनेगा, समेशन ए रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई प्लस के वाई की जगह पे हमारे पास क्या एच स्क्र। ठीक है, प्लस 5 वाई प्लस 2x। ठीक है जी, ये हमारा सी एफ बन गया। जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की। अलग अलग हमारे पास नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1 अपॉन डी स्क्र माइनस का डी डैश डी माइनस का 2d डैश ई रेज टू पावर 2x प्लस के वाई प्लस एक्स वाई। तो इसको सेपरेट कर सकते हैं। 1 बाई डी स्क्र माइनस का डी डैश डी माइनस का 2d डैश ई रेज टू पावर 2x प्लस के वाई प्लस 1 बाई डी स्क्र माइनस का डी डैश डी माइनस का 2d डैश एक्स वाई। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे x के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे, यानी d के प्लेस पे x कोफिशिएंट और d डैश के प्लेस पे y कोफिशिएंट। ठीक है जी, यहाँ पुट करते हैं 2 का स्क्वायर 4 माइनस d डैश का कोफिशिएंट 1। ठीक है जी, यहाँ पुट करेंगे 2 माइनस के यहाँ पुट करेंगे 2, ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो केस ऑफ फेलियर आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ d माइनस का 2d डैश ई रेज टू पावर 2x प्लस के y। ठीक है, केस ऑफ फेलियर बन गया। अब केस ऑफ फेलियर को सोल्व करेंगे अलग से। प्लस यहाँ पे हमारे पास है, तो यहाँ से मैं d कॉमन निकाल लूँ। 1 बाई डी यहाँ से कॉमन आ जाएगा और d यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो डी स्क्वायर कॉमन आ गया। अंदर बचेगा यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो डी क्यूब हो जाएगा। डी स्क्वायर यहाँ से, डी यहाँ से, तो ये बनेगा 1 माइनस के डी डैश अपॉन डी स्क्वायर। ये बनेगा 1 माइनस के 2d डैश अपॉन में डी। ठीक है, एक्स वाई, राइट। 1/3। इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए हमारे पास टाइप होती है, क्या होता है ये, बीटा डी माइनस के, यानी इसको ये होता है बी डी माइनस का ए डी डैश। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं जो भी हमारे पास ऊपर x आएगा, जो भी यहाँ डिग्री होती है n, और यहाँ पे b की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है जी, ये हम लिखते हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, डिग्री कितनी यहाँ पे 1, तो ऊपर आएगा x की पावर 1 अपॉन बीटा 1 है, तो 1 की पावर 1 करेंगे तो आएगा 1 इंटू n फैक्टोरियल 1 है पावर, तो 1 फैक्टोरियल मेरे पास हो जाएगा 1 और e रेज टू पावर 2x प्लस के y, राइट। मैंने इसकी हेल्प से लिख दिया इसको। ये हमारे पास हो गया प्लस 1 बाई डी क्यूब, इसको ऊपर ले जाकर लिखेंगे 1 माइनस के डी डैश
डी स्क्वेयर, इसका इनवर्स 1 माइनस के 2d डैश अपॉन डी, इसका इनवर्स एक्स वाई। ठीक है, ये बनेगा x अपॉन 3 e की पावर 2x प्लस के वाई प्लस 1/d³ माइनस माइनस प्लस, तो प्लस बन गया तो सभी टर्म प्लस में लिख दो, 1 प्लस के डी डैश अपॉन डी स्क्वेयर प्लस के डी डैश का स्क्वेयर अपॉन डी की पावर 4 प्लस के एंड सो ऑन। यहाँ से माइनस माइनस ये भी प्लस बन गया। चलिए जब प्लस बनता है तो हम क्या कर सकते हैं, तो 2d डैश अपॉन डी प्लस के इसका स्क्वायर करेंगे तो 4d डैश का स्क्वायर डी का स्क्वायर प्लस के एंड सो ऑन, और बाहर हमारे पास है एक्स वाई। ठीक है, इतना काम हो गया। तो x अपॉन 3 ए की पावर 2x प्लस वाई, ये तो एच डी हमारे पास, प्लस 1/d³। ठीक है जी, ये वाला है फैक्टराइज 1 प्लस के डी डैश डी स्क्वेयर प्लस डी डैश का स्क्वेयर अपॉन डी की पावर 4 प्लस के एंड सो ऑन। ठीक है, और इनटू में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर ऑपरेट करते हैं तो एक्स वाई प्लस 2 हमारे पास है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, x आएगा। ठीक है जी, उस x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा x²/2। ठीक है, इतना काम हो गया। पहले हमने क्या किया, y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव किया तो x बचेगा, उस x का d भी तो नीचे इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा x²/2। ठीक है जी, प्लस के 4। ठीक है, अब यहाँ पे d डैश का स्क्वायर है, यानी y का 2 बार डेरिवेटिव करना है, एक बार करेंगे तो x बचेगा, फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये टर्म तो मेरे पास बन जाएगी 0, बाकी टर्म भी मेरे पास 0 बन जाएंगे उसके बाद जितने भी आएंगे। ठीक है, इतना कम हमारे पास हो गया। x/3 e⁻² 2x प्लस के वाई प्लस के 1/d³। ठीक है, इसको ऑपरेट करते हैं यहाँ पे एक्स वाई प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा x²। ठीक है जी, प्लस इनका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, इसका करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो x बचेगा, x का डबल इंटीग्रेशन, x का 2 बार इंटीग्रेशन करना है। ठीक है जी, तो एक बार करेंगे तो मेरे पास आएगा x का x²/2, दूसरी बार करेंगे तो x की पावर 3/6। ठीक है, फिर यहाँ से y के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे डेरिवेटिव तो ये बन जाएगा 0। ठीक है, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे 0 बन जाएगा। ओके, ये हमारे पास आ गया यहाँ से। इसके बाद मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये बनेगा मेरे पास x/3 e⁻² प्लस के वाई प्लस, अब मुझे करना है इसका 3 बार इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, जो एक्स वाई है, y तो कांस्टेंट रहेगा बाहर, x के रिस्पेक्ट में 3 बार इंटीग्रेशन, एक बार करेंगे तो x की पावर 1 आएगा, 2 बार करेंगे x की पावर 2 आएगा, तीसरी बार करेंगे x की पावर 3 आएगा। ठीक है जी, तो नीचे मेरे पास 1 2 3 ये बनेगा, प्लस x की पावर 2 है, 3 पावर और आगे भेज दो इसको तो कितना बन जाए मेरे पास 2 और 3 5। ठीक है जी, और नीचे बनेगा मेरे पास 3 पावर आएगी तो 3 4 5 प्लस x की पावर 3 है, 1/6 तो पहले से था, 3 और ऐड कर दो 6 हो जाएगा, 3 के बाद 4 5 6। ठीक है, ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ से, तो x/3 e⁻² 2x प्लस के वाई प्लस x³ वाई ओवर 3 दूनी 6, x की पावर 5 अपॉन 3 पंजे 15 चौक 60 प्लस x की पावर 6 अपॉन 4 पंजे 20 6 6 36 36 दूनी 72 720। ठीक है, ये मेरे पास आ गया यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल। हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज, तो z इज इक्वल टू कंप्लीट सॉल्यूशन मेरे पास बनेगा CF ये है समेशन a e⁻hx प्लस का हमारे पास है h² प्लस 5 टाइम 5 ऑफ y प्लस 2x और प्लस के x/3 e⁻² 2x प्लस वाई प्लस x³ वाई
ओवर 6 प्लस एक्स की पावर 5/4 प्लस एक्स की पावर 6/720। ठीक है जी। तो यहाँ से हमारा जो फाइनल आंसर आया है वंस हमारे पास ये वाला है। चेक कर लेते हैं हमारा आंसर क्या दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट का। z इज इक्वल टू 5/1 y प्लस 2x। ठीक है हमारे पास। और नेक्स्ट है समेशन a e की पावर h x प्लस के स्क्वायर भी ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास x/3 e की पावर 2x प्लस y। ठीक है जी। प्लस x की पावर 4y अपॉन 24। देखते हैं प्लस x की पावर 5/60 प्लस x की पावर 6/720। ठीक है जी। एक टर्म यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे डेरिवेटिव 4 होना चाहिए और नीचे मेरे पास 24 है। एक सेकंड फर्स्ट वाला हमारे पास क्या था, जहाँ पे 6 बना था, ये बना 6, वाई यहाँ पे था मेरे पास। ठीक है। यहाँ पे 1 था, 1 में 3 ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ठीक है। 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4 बनेगा। तो 2 से स्टार्ट किया था, ये बन जाएगा 3, 2 3 6 चौक 24। तो यहाँ मेरे पास 24 हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरे पास 4y और ये हो जाएगा 24। लीजिए जी आपका आंसर आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट होते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और बच गए, 2-3 क्वेश्चन, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, नीचे कमेंट करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।